आजा बेटा आजा। साथ साथ तो कर चलने के शुभ संकल्प जगाए। गुरुवर के अभियान में सबको हाथ बटाने हैं। गुरुवर के अभियान में सबको हाथ बटाने हैं। ज्योति कलश की दिव्य ज्योति घर घर पहुँचाने हैं। जग में ज्योति जलाने हैं। जग में ज्योति जलाने हैं। जग में ज्योति जलाने हैं। आज वही है उन सबको फिर एक सूत्र में, उन सबको फिर एक सूत्र में गूंथना जिम्मेदारी है। अखंड दीप गुरुवर की जयना महाकाल। स्वागत करे ज्योति कलश गुरुवर की सवारी है। स्वागत करे रहेंगे तुमसे। चलो कोई बात नहीं, नीचे कर लीजिए। गायत्री मंत्र किन किन पर आता है हाथ उठाओ। क्या बात है, जोरदार ताली बजाना सबके लिए। इसका मतलब अपने गांव में परिजन है जुड़े हुए इसमें? नहीं। गायत्री मंत्र कहाँ से सीखा सबने? अब तो पत्ता पत्ता गायत्री मंत्र बोलता है। युग ऋषि ने घोषणा है जी, बहुत बढ़िया। अगर पूजा पाठ की है, धार्मिक काम है तो जोरदार ताली बजाइए सभी बहनों के लिए। गायत्री मंत्र का भाव किस किस पर आता है? हाथ उठाए। कोई बात नहीं, नीचे कर लीजिए। सब बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। बोलिए उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देश रूप परमात्मा को हम अपनी बुद्धि अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए, सत्य मार्ग की ओर चलाए। गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र का सहस्र उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबने गायत्री मंत्र का भाव भरा आवाहन किया, गाया। इसके पश्चात हम गुरु का आवाहन करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु जो हमको शिक्षा देते हैं उनको भी हम गुरु कहते हैं। कोई हमें किसी प्रकार का कार्य सिखा देता है उसको भी हम
गुरु कहते हैं, इसलिए सब गुरु का नमन करें। जिसका भी जो कोई गुरु हो आप उसका ध्यान करें। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान भोले शंकर की इस पवित्र भूमि पर खड़े आत्मीय बंधुओं, ये दुर्गा मंदिर है, शिव मंदिर, भगवान शिव मंदिर के प्रांगण में इस पवित्र भूमि पर खड़े आत्मा भाइयों और बहनों, आप सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हमको जब हमारा आराम का समय है धूम में खड़े होने का ये पावन अवसर मिला है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना। अब सब आराम कर रहे थे, आपने सोचा है शोर शराबा करने वाले कहाँ से आ गए, सबको 5 मिनट इकट्ठा कर दिया। आपको हमने नहीं बुलाया है, आपको निमंत्रण स्वयं भगवान ने भेजा है। गांव में और भी रहते हैं लेकिन फिर भी बहुत आ गए। वो पहुंचते वही हैं जिनको भगवान चाहता है। व्यक्ति तो पता नहीं क्या क्या चाहता है, करना चाहता है, लेकिन करेगा वही जो भगवान चाहेगा। अब आपके सामने जो ज्योति कलश यात्रा रथ आप देख रहे हैं, इस अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आपके गांव में आज इस पवित्र भूमि पर पधारा है। इस ज्योति कलश की मांग पूरे भारतवर्ष से नहीं, इस दुनिया के 80 देशों से इतनी आ रही है कि हमारे यहाँ भी एक ज्योति कलश यात्रा आ जाए। लेकिन किन्हीं भाइयों का पुण्य का कोई पुरुषार्थ रहा होगा जो आपके गांव में इस यात्रा का कार्यक्रम बनाया गया, वरना सब गांव में पहले चरण में नहीं पहुंच रहा है। और पहुंच भी रहा है जिन गांव में, सब भाई बहन इसका दर्शन नहीं कर पाते। जिनको मालूम ही नहीं है ये है क्या, वो सोचते होंगे कुछ आ रहे होंगे पीले कपड़े वाले, शायद हमारे से कुछ मांगने लगे, गुड़गुड़ी बजाएं, फिर कहे लाओ इस पर पैसे चढ़ा दो। हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, हम आपको देने आए हैं। आपके परिवार के लिए सुख शांति, बच्चों को संस्कार, घर में आत्म शांति आपको मिले, ये लेकर ज्योति यात्राएं इस देश के कोने कोने, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर में, घर घर, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच रही है। और ये इस देश में नहीं, इस विश्व के 11 देशों में प्रारंभ हो चुकी हैं। उसका मूल कारण क्या है? मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास धन दौलत, मकान, कोठी, पैसा, गाड़ी घोड़े की कोई कमी, लेकिन फिर भी व्यक्ति अंदर से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, दुखी है, परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आज का हमारा युवा पीढ़ी जो है वो भटक गई है, पाश्चात्य संस्कृति उस पर हावी होती चली जा रही है। नहीं, अगर किसी परिवार में 10 सदस्य हैं तो मोबाइल कितने पाएंगे? कम से कम 12। 10 तो उन पे पाएंगे जिनका लेने का जुगाड़ नहीं है। वे कम कहते, चलो कम में गाली, 12-14 पाते हैं। और ये संस्कृति इतनी हावी होगी हमारे बच्चों पर, कैसे परिवार में 24 घंटे में से 16 घंटे, चाहे कोई माता जी बुजुर्ग है 90 साल की, बुजुर्ग भाई है 100 साल का, चाहे 25 साल का युवा है, चाहे 5 साल का बच्चा है, 24 घंटे में से 16 घंटे मोबाइल पर टच मार रहे हैं। और संस्कृति कहाँ तक बिगड़ गई है मालूम है आपको? 2-3 महीने का बच्चा जब दूध नहीं पीता है तो उसकी मम्मी क्या करती है मालूम है ना? कार्टून लगाती है और इस रावण को सामने रख देती है तकिए का सहारा लगाकर, और रावण में क्या चलाती है? कार्टून। और बच्चा उसको देखता है और गटर 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 दूध पी जाता है। क्यों पी गया? जानता है क्या बच्चा मोबाइल को? जानता है। कैसे जानता है? ऐसे जानता है जैसे अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह की विद्या सीखी। आज जो माँ घर के अंदर पल रहे बच्चे को जो दिखाएंगे, जो आप देखेंगे वही बच्चा देख रहा है। जो आप कर रही है वही कर रहा है। जैसा खा पी रही है ऐसा ही खा पी रहा है, जैसा चिंतन मनन कर रही है ऐसा ही बच्चे कर रहे हैं। इसलिए बच्चे को पैदा होते ही 1 माह के बच्चे को मोबाइल चाहिए, क्योंकि तुमने भी देखा है। इसी कारण आज हमारी संस्कृति इतनी बिगड़ गई है कि बताने की आवश्यकता। आप देख रहे हैं समाज में क्या क्या हो रहा है, जानते हैं ना सब। लेकिन जिस दिन ये लपट हमारे घरों तक पहुंच जाएगी, हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा। अगर हम इसको बचाना चाहते हैं, परिवार को बचाना चाहते हैं, परिवार में सुख शांति बचाना चाहते हैं,
तो हमको संस्कारित जीवन जीना। एक बच्चे की मम्मी, जो 12 साल का बच्चा था, जब उसकी मम्मी ने उसको डांटा मोबाइल के लिए, क्या किया बच्चे ने? सबने देखा होगा व्हाट्सएप पर, 3-4 महीने की बात है, बच्चे ने चक्कू उठाया और अपनी माँ का गला रेत दिया। 16 साल के बच्चे ने, जब माता पिता ने डांटा, स्कूल में अध्यापक ने डांटा, तो घर आकर उसने आत्महत्या कर ली। आप जितने भी यहाँ खड़े हुए ना, हम चैलेंज करते हैं, 5 साल के और 2 साल के बच्चे को आप डांट कर दिखा देना, उससे मोबाइल छीन कर दिखा देना। आप घबराते हैं, टूट रहे अंदर से, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई घटना घटित, लेकिन हम रोकेंगे कैसे इसको? रोकेंगे ऐसे, ऋषियों ने कहा है, सार्थक उपदेश वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता है। हम तो बच्चों को तो कहते हैं मोबाइल मत देखिए, पढ़ लीजिए, और आप और हम क्या करते हैं? उसी मकान के कोने में बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, बेड पर बैठकर टच मारते रहते हैं और देखते हैं बच्चा तो नहीं देख रहा। बच्चा भी सोचता है कुछ ना कुछ तो बात है ना, जो देख रहे हैं। तो ईश्वर ने कहा है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे। पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे। अगर ये संस्कार परंपरा हम ना दे तो आने वाले समय में हम सबको कहाँ जाना पड़ेगा? वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। आज जितने बड़े बड़े रईस है ना, पैसे वाले, करोड़पति, अरबपति, जिनके पास बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर, बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर है और विदेश में रहते हैं, आज उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं। जब आप उनसे बात करोगे, आपका कलेजा फट जाएगा। ये कहेंगे कि हमने बच्चों को इसी दिन के लिए जन्म दिया था क्या? आत्मीय भाई और बहनों, आपसे निवेदन इतना ही है कि आज दुनिया हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। आपके सामने जो ज्योति कलश है, इसमें 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान महाशिव और पार्वती की शक्ति सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इसके दर्शन करने मात्र से ही 2400 तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये जो दीपक जल रहा है, वो दीपक उस अधूर ज्योति का प्रतीक है जो 1926 से आमदखेड़ा से पूज्य गुरुदेव ने प्रज्वलित की, और अगले वर्ष 2026 में पूरे 100 वर्ष होने जा रहे हैं। ऐसी देश दुनिया में कोई दूसरी अखंड नहीं है जो अपने प्राकट से 100 वर्ष पूरे कर चुकी हो। अगले वर्ष 2026 में इसी अखंड ज्योति का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परमहंस माता जी का भी अवतरण दिवस 1926 आगरा में हुआ, उनका भी जन्म शती वर्ष मनाया जा रहा है। कुछ गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष हो गए हैं, उनका भी जन्म शती वर्ष मनाया जा रहा है। उसका एक ही मूल उद्देश्य है, ये यात्रा जो नगर नगर निकली है, उद्देश्य एक ही है कि हम, अगर हमको सद्बुद्धि आएगी, उसका एक ही मूल मंत्र है, वो है गायत्री। आप जपते तो सब है, लेकिन इसके भाव का मालूम नहीं है। ये जब हम गायत्री मंत्र जपते हैं, जो हजारों सूर्यों को भी प्रकाश देता है, इसको सविता कहते हैं। जब हम इसका जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र करते समय हमारे शरीर में प्राणों का पोषण करने वाला गायत्री मंत्र। आप करके तो देखिए भाव जोड़कर। नहीं साहब, हमने तो बस मंत्र का यंत्र बना दिया है, कहते रहते हैं, भाव जोड़ नहीं पाते, तो कुछ मिलने वाला। इसलिए आप करिए, बच्चों से कराइए, स्वयं कराइए, सबसे कराइए, और अपने घर में सुख शांति का वातावरण बनाइए। अगर हमारे बच्चे संस्कारवान हो गए तो हमको धन कमाने की आवश्यकता, और बच्चे गलत दिशा में चल गए तो कितना भी हम धन कमा ले, सबको हमारी आंखों के सामने बर्बाद कर देंगे। आपकी ताकत नहीं आप कुछ कह सके नहीं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। असली बात यह है। तो देवी और भाइयों, बस मूल इतनी सी बात है। आप सब पवित्रीकरण करिए, ऊपर से लोटा ले लीजिए, और हमारे भाई तिलक की कटोरी लेकर इधर भाइयों में निकल जाए। दीपक वाले दीपक जला दे, बहनों को दे दो दीपक कि जलाने के लिए मोमबत्ती। एक बहन बहन को दूसरी आगे बढ़ाती रहेगी, तो बीच में घुसने की। इसलिए इदम गायत्री इदम नाम। तीसरे अभी आगे कोई न बढ़े। ये दीपक रास्ते में ले जाती बार अगर शांत हो जाता है तो घबराने की कोई जरूरत तो। गायत्री मंत्र बोलना, जला लेना। हवा तेज चल रही है, दीपक शांत अवश्य होगा। ठीक है। आप सोचे साहब हमारा तो दीपक बुझ गया, कोई बड़ा नष्ट नहीं होगा, कुछ होने वाला
आप निश्चिंत रहे। आप एक बार जला लीजिए, ज्योति से टच हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक विशेष आहुति महामृत्युंजय मंत्र की सभी भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जीवन मंगल की कामना करते हुए, और इस गांव में, गवांड में, आपके मिलने वाले में, रिश्तेदारी में कोई भी भाई बहन अगर अस्वस्थ है, बीमार हो रहा है, तो उसके शीघ्र स्वस्थ होने की हम कामना करें। और इस जगत में, जीव जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उन सबके लिए जीवन मंगल कामना करते हुए एक विशेष आहुति भगवान को करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत् के भाव से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दीपक ऊपर उठाइए, अपने हाथ में जो पुष्प ले ले हैं तो मुट्ठी बंद कर लीजिए, ऊपर उठाइए मुट्ठी को ऐसा करके, सब ऊपर उठा लीजिए, दाहिने हाथ को मुट्ठी बंद करके दाहिने अपना दीपक उठाएंगे। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भु हरिर्मानो वरुणे बोधर्षगं समानाय परमोऽस्तुः। ओम नमो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतरिष्टं यजगं समिमं ददातु विश्वे देवासैनादं तनो प्रतिष्ठः। ओम भ्रूणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अपने अपने मस्तक से लगाइए सब, और भगवान से मांग ली है कलश देवता हमारे घर में सुख शांति देना, बच्चों को संस्कारवान बनाना, ये मांगे। बहने थाली अपने ऊपर उठाए फिर से, जैसे ओम बनता है इसी तरह से आप आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथानं विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। शान्तिरभिषिञ्चनम्। कलश का जल लीजिए, तुरंत शांति प्राप्त करिए। सब अपने मस्तक से लगा के सब चावल और फूल यहाँ छोड़ देंगे, सबको प्रसाद लेना है। बहनें इधर से आ जाएंगी, अपनी तरफ से वहाँ प्रसाद देने की व्यवस्था बना लें। भाई इस कोने पर चढ़ाएंगे, भाई यहाँ से इधर को निकलते रहेंगे, प्रसाद लेते रहेंगे। एक दूसरे के आराम से करना है, तो उठाइए शांति मिशन पर। ओम गौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। और आप सबको 2026 में वो शांति हरिद्वार में कार्यक्रम होंगे, सबको भाव भरा निमंत्रण है। हमारे यहाँ गायत्री परिवार के भाई हैं, उनसे आप संपर्क कर लेंगे। जब भी जो कार्यक्रम होगा आप उस युग तीर्थ के दर्शन करिए, जहाँ से पूरे युग को बदलने की एक कार्यक्रम चल रहा है, संकल्प चल रहा है। और अगर आप कोई कार्यक्रम कोई दीप यज्ञ या यज्ञ कराना चाहते हैं, हमारे भाई हैं जान सकते हैं यहाँ पे, इनसे आप संपर्क कर लेना। आप कोई भी आयोजन कराना चाहते हैं तो आपके यहाँ बहुत ही कुछ ना खर्च करते हुए संपन्न हो जाएगा, संस्कार की परंपरा शुरू हो जाएगी। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माता च पिता तमेव तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्याधरिणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। चल रही थी
आराम से एक को तो निकालते हैं यहाँ थोड़ा रखा जाता दिया घर ले जाओ दोनों एक घर ले जाओ घर पूजा के स्थान पे नीचे जब तक है 15 दिन महीना 4 दिन